अब नेक्स्ट इज द इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आंसर भी आपके सामने दिए गए हैं। व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड? क्योंकि सॉलिड्स में पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड और उनकी पोजीशन फिक्स हैं, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो रिजिड है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम? क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड है, इधर उधर जा नहीं सकते, तो शेप भी फिक्स हो गई तो वॉल्यूम भी फिक्स हो गई। थर्ड, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अमरफस और क्रिस्टलिन सॉलिड्स। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि आपके आसपास जो आप केमिस्ट्री में अब तक आपने काफ़ी केमिकल्स पढ़े होंगे, तो किस किस केमिकल को हम एमरफस में डाल रहे हैं कैटेगरी में और किसको क्रिस्टलिन में, जनरल आइडिया देने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पॉली यूरिथेन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटाशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, फाइबर ग्लास और कॉपर। तो एमरफस कैटेगरी में आते हैं पॉली यूरिथेन, कोई क्रिस्टल नहीं है ये, टेफ्लॉन कोई क्रिस्टल नहीं है, ठीक है पॉलीमर है, सेलोफेन पॉलीमरिक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर है, फाइबर ग्लास, ग्लास तो वैसे भी क्रिस्टल नहीं होता, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, फाइबर ग्लास डिफरेंट होता है ग्लास से, पर इट्स अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। क्रिस्टलिन सॉलिड में कौन कौन से आएंगे? क्रिस्टल्स, जैसे बेंजोइक एसिड एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहता है सॉलिड में, पोटाशियम नाइट्रेट है, NaCl है, सीजियम क्लोराइड है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है, कॉपर है, सिल्वर है। तो मेटल्स आर जनरली क्रिस्टलिन। देन व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड? देखो ग्लास, अगर आपने कभी देखा होगा कोई बहुत पुराना घर है अगर आपका, और जो खिड़कियाँ हैं उनमें जो शीशे लगे हैं वो बहुत पुराने हैं, तो आप देखोगे कि जो शीशे हैं, ठीक है ये आपका मान लो शीशा है, बॉटम के पास ये थोड़ा थिक होगा, ऊपर ये थोड़ा पतला होगा। जब लगवाए थे तब तो इसकी थिकनेस बराबर थी ऊपर से नीचे तक, पर बहुत सालों में धीरे धीरे नीचे के पार्ट की थिकनेस बढ़ जाती है, ऊपर का पार्ट पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, वो फिक्स नहीं है, वो बहुत धीरे फ्लो कर रहे हैं, पर वो फ्लो कर रहे हैं, जिससे वो धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट होते जाते हैं, नीचे मूव करते जाते हैं, और बॉटम में ग्लास थोड़ा थिक हो जाता है। तो ग्लास इज एन एमरफस सॉलिड लाइक लिक्विड्स। हाँ, पानी बहुत जल्दी फ्लो कर जाएगा, ग्लास बहुत स्लो फ्लो करता है। ठीक है, तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली। The proof of this fact is that the glass panes in the windows or doors of old building are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. And this is evidently due to the reason that glass flows down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker. ठीक है? Then the question number 5, refractive index of a solid is observed to have the same value among or along all directions. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम वैल्यू है किसी भी डायरेक्शन में जाओ। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड। देखो अभी हमने पढ़ा कि अगर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो वो आइसोट्रॉपिक है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही हैं तब वो एनिसोट्रॉपिक होता है। और आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं? एमरफस। ठीक है, तो एज द सॉलिड हैज़ सेम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन, तो ये आइसोट्रॉपिक है और इसलिए ये एमरफस होगा। और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये इरेगुलर सर्फेसिस में ब्रेक होता है। ओके, तो आई थिंक दीज आंसर्स आर क्लियर, तो यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन ऑल दीज आंसर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। कि क्रिस्टलिन तो हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं, अब क्रिस्टलिन में भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। देखो तो मोस्टली जो सॉलिड सब्सटेंस हमारे आसपास हैं वो क्रिस्टलिन होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलिन इन नेचर। फॉर एग्जांपल जितने भी मेटल्स देख लो, मेटल्स में सबका जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो फिक्स है। तो मेटेलिक एलिमेंट्स आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, सारे क्रिस्टलिन है। नॉन मेटल्स में सल्फर है, एस8 की फॉर्म में होता है, फॉस्फोरस P4 होता है, फिर आयोडीन, ठीक है, ब्लू ब्लैक क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन के। फिर कंपाउंड्स की बात करें तो NaCl, जिंक सल्फाइड, सीजियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एट्सेट्रा, ये क्रिस्टलिन है।
ओके, बेंजोइक एसिड अभी पढ़ा हमने, क्रिस्टलिन है, ठीक है। अब इनमें भी अलग अलग क्रिस्टलिन सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं उसके बेस पे फर्दर उनको क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि जिस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस NaCl में होंगी वैसी सल्फर सल्फर में नहीं होंगी, और वैसी आयरन और आयरन के एटम के बीच में नहीं होंगी, ठीक है। तो सब क्रिस्टलिन सॉलिड्स में एक जैसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। तो किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसके बेस पे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो मेन मेन कैटेगरीज देखो कौन सी आ गई। फर्स्ट आ गई आपकी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स कौन से हुए? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक सॉलिड में क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है कैटायन और एनायन का। ए पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा है, इसका मतलब कैटायन है, बी नेगेटिव का मतलब यहाँ पे एनायन। तो कैटायंस और एनायंस 3 डायमेंशन में अरेंज्ड हैं। एग्जाम्पल इसके NaCl, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, KNO3। फिर आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, और ब्रिटल भी होते हैं, ठीक है, इजीली टूटते भी हैं। फिर मतलब इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती, ब्रिटल होते हैं। स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक, क्योंकि आयन आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, तो स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्सेज हैं। फिर आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। फिर इंसुलेटर्स सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करते पर मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। ये तो सबने पढ़ा ना कि सॉलिड NaCl कंडक्ट नहीं करता, मोल्टन NaCl करता है, क्योंकि उसमें आयंस आ जाते हैं मोल्टन फॉर्म में, और आयंस आर द चार्ज कैरियर्स। फिर मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल्स आ जाएंगे, एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर, कॉपर एट्सेट्रा। बॉन्डिंग कैसी होती है जी, मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं जिनको कर्नल्स बोलते हैं, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो फ्री होते हैं, घूमते रहते हैं। तो हम बोलते हैं एक सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके बीच में पॉजिटिव आयंस या कर्नल्स ऑर्डरली अरेंज्ड हैं। मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों हाई होती है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर शाइन होती है, लस्टर एंड करेक्टरिस्टिक कलर्स इन सम केसेस, जैसे कॉपर का एक पर्टिकुलर कलर है, आयरन का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, तो उनके करेक्टरिस्टिक कलर्स भी हैं और शाइन भी करते हैं, तो लस्टर भी है। देन हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, इनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आता है कोवलेंट, सबसे कॉमन एग्जांपल है डायमंड। डायमंड में एक नेटवर्क बना होता है, हर कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है, वो आगे 4 से बॉन्डेड है, ठीक है। ग्रेफाइट भी अपने आप में क्रिस्टल है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है बस डायमंड से। तो कोवलेंट बेसिकली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं मेनली। फिर इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है और ओवरलैपिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकती है, तो ये डायरेक्शनल होते हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि एक आयन दूसरे आयन को किसी भी डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। फिर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, एक्सट्रीम मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ग्रेफाइट का भी काफ़ी हाई होता है, ठीक है। इंसुलेटर्स, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है क्योंकि ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, पर जनरली कोवलेंट सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट के बारे में। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मतलब जिनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, जैसे H2, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, कोई इनके बीच में पोलैरिटी नहीं होगी। Cl2 है, I2 है। फिर फोर्सेस कैसी हैं, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बहुत वीक हैं, बहुत वीक फोर्सेस इसलिए सॉफ्ट हैं, और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि कोई फ्री चार्ज नहीं है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड कैटेगरी इज पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जैसे HCl। तो H और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है जिससे पोलैरिटी आएगी। SO2 है, NH3 है, फिर क्योंकि पोलैरिटी है तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस आएंगी। सॉफ्ट हैं पर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन पोलर के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फिर तीसरी कैटेगरी आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। तो जैसे वाटर है, सॉलिड में क्या बनता है, आइस। आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है।
तो स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी जनरली हाई रहता है क्योंकि एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो आई थिंक आप इसको यहाँ से अब नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉज करके दिस पार्ट एंड देन यू कैन नोट डाउन दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी सारी जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलिन की फर्दर आगे कैसे क्लासीफाई हुई ये भी नोट डाउन कर लिया हमने। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जैसे डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो डायमंड में क्या होता है, हर कार्बन आगे 4 कार्बन से कनेक्टेड है, हर कार्बन, जैसे ये आगे 4 से कनेक्टेड है, तो इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता चला जाता है और अरेंजमेंट एक फिक्स है। देखो इस तरह के हेक्सागोनल रिंग्स आ रहे हैं, ठीक है, ये एक हेक्सागोनल रिंग है। ओके, तो फिक्स अरेंजमेंट है। ग्रेफाइट में भी क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है पर अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ किए इसने 3 बॉन्ड बनाने में। 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये कंडक्टिंग नेचर शो करता है। और 2 लेयर्स, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। लेयर्ड मतलब ये एक लेयर होगी, उसके नीचे ये दूसरी लेयर है। लेयर्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती हैं क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन कम है। तो इसलिए ग्रेफाइट थोड़ा स्लिपरी होता है। इसको एज अ ल्यूब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं, सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट इज दिस टेबल जो एनसीईआरटी से आप नोट कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड इन्होंने, जो मैंने अभी ऊपर क्लासिफिकेशन दिखाई थी, सेम क्लासिफिकेशन उन्होंने अपने तरीके से लिखी है कि मॉलिक्यूलों में नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन है, फिर उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जांपल दिए हैं, फिजिकल नेचर कैसी है, कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये टेबल डायरेक्टली आप कहाँ से नोट डाउन करेंगे, एनसीईआरटी से। मतलब नोट नहीं करना है, बुक नहीं छापनी है आपने, बस एक बार पढ़ना है और समझना है कि हाँ ठीक है ये इसकी प्रॉपर्टी इस तरह से होती है। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। अब ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये आपको सॉल्व करके लाने हैं फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।